हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं मेट्रो रेलवे में नोटिफिकेशन फॉर अप्रेंटिसेस इन मेट्रो रेलवे कोलकाता फॉर 2024-25 का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन। इसके बारे में दोस्तों हम फुल डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि इसके लिए मिनिमम मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट क्या रखी गई है, एग्जाम सिलेबस क्या होगा, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, साथ ही दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म की फीस कितनी रखी गई, ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले इसका फुल नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि जारी किया गया है मेट्रो रेलवे नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस इन मेट्रो रेलवे कोलकाता फॉर द ईयर 2024-25 के लिए 2025-26 के लिए। फिर दोस्तों इसमें आगे दिए गए शेड्यूल की बात की गई है। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन की बात करें तो 25/11/2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ओपनिंग डेट जो दोस्तों जो है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की वो 23/12/2024 से स्टार्ट हो चुकी है। और फॉर्म की जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट की बात की जाए तो 22/1/2025 यानी 22 जनवरी 2025 तक रखी गई है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे दिए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम eligible candidates who are Indian national for training in Metro Railway Kolkata as act apprentices under the Apprenticeship Act 1961 यानी 1961 के तहत ऑनलाइन फॉर्म इनवाइट किया जा रहा है जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, साथ ही इंडियन जो कैंडिडेट है उनके लिए। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे दिया गया है कि आपको फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले दिए गए ऑनलाइन लिंक विल बी लाइव ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है दोस्तों, तो यहाँ सबसे पहले mtp.indianrailways.gov.in के माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ये दोस्तों मेट्रो रेलवे कोलकाता की है। उसके बाद दोस्तों इसमें ऑनलाइन की डेट भी दी गई है, हमने आपको बता ही दी है। फिर इसमें आगे दोस्तों ट्रेड यूनिट एंड कम्युनिटी वाइज कप ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स हैं। यहाँ दोस्तों स्लॉट के बारे में बताया गया है, किस ट्रेड से कितनी वैकेंसी है, तो ये सारी चीज़ यहाँ नीचे बताई गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ वैकेंसी के बारे में बताया गया है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करें तो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट, जितने भी लोग आईटीआई पास हैं वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आईटीआई के अलावा एनसीबीटी एससीबीटी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फिटर वालों की बात करें दोस्तों तो जनरल के लिए 42 पोस्ट, एससी के लिए 12 पोस्ट, एसटी के लिए 6 पोस्ट और वहीं ओबीसी कैंडिडेट के लिए 22 पोस्ट, टोटल जो है 82 पोस्ट रखी गई है फिटर वालों के लिए। फिर इलेक्ट्रीशियन से बात करें तो 14 पोस्ट जनरल के लिए, 4 पोस्ट एससी के लिए, एसटी के लिए 2 पोस्ट, ओबीसी के लिए 8 पोस्ट और टोटल पदों की बात करें 28 यानी 28 पोस्ट इसमें रखी गई है। फिर अगली जो पोस्ट है मशीनिस्ट वालों के लिए, तो इसमें 5 पोस्ट जनरल के लिए, 1 पोस्ट एससी के लिए, 1 पोस्ट एसटी के लिए, 2 पोस्ट ओबीसी के लिए, टोटल 9 पोस्ट रखी गई है। फिर अगली जो पोस्ट है दोस्तों बिल्डर वालों के लिए, तो इसमें 5 पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए, 1 पोस्ट एससी के लिए, 1 पोस्ट एसटी के लिए, 2 पोस्ट ओबीसी के लिए और 9 पोस्ट टोटल इसमें रखी गई है। फिर दोस्तों यहाँ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए भी दिए गए हैं कैटेगरी वाइज, तो ये दिए गए हैं। उसका टोटल पदों की बात करें तो 128 इसमें टोटल पद रखे गए हैं। फिर दोस्तों यहाँ नीचे रिजर्वेशन के बारे में बात किया गया है, जिसमें दोस्तों एसटी एससी ओबीसी इन कैंडिडेट को रिजर्वेशन छूट भी दी जाएगी। यहाँ दोस्तों सबसे पहले दिया गया अगेंस्ट द ट्रेनिंग स्लॉट्स रिमार्क फॉर स्पेसिफिक कम्युनिटी एसटी एससी ओबीसी ओनली कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी विल बी कंसीडर्ड। जो लोग इससे बिलोंग करेंगे उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा। उसका दोस्तों इसमें आगे रिजर्वेशन अप्लीकेबल और एसटी एससी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो है इन रिजर्वेशन रूल्स के हिसाब से रेलवे बोर्ड के हिसाब से दिया जाएगा। उसका दोस्तों यहाँ नीचे एसटी एससी एक्स सर्विसमैन वगैरह ये सारी रिजर्वेशन के बारे में बात किया गया है। फिर दोस्तों पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ नीचे बताया गया है। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें एज लिमिट की बात करें तो जो इसमें मिनिमम एज है आपकी 15 ईयर्स होनी चाहिए और वहीं मैक्सिमम एज की बात करें 24 साल की आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है दोस्तों, जनरल वाले जो कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद इसमें जो अपर एज लिमिट की छूट दी जाएगी, तो जो एसटी और एससी कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन, वहीं ओबीसी को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन और साथ ही दोस्तों जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल का एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ आगे है कैंडिडेट अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ द रिलैक्स्ड क्राइटेरिया वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। यानी दोस्तों जिन लोगों को अपर एज लिमिट यानी एसटी एससी ओबीसी जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास होना चाहिए, तभी आपको एज रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगा। फिर दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है, तो यहाँ हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो सबसे पहले द कैंडिडेट मस्ट है पास 10th क्लास, सबसे पहले आपको 10th पास होना चाहिए या फिर आप 12th पास हो। उसका दोस्तों इसमें आगे विथ 50% मार्क्स, यानी कि दोस्तों 12th और 10th आपका 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड शुड आल्सो प्रोसेस अ नेशनल ट्रेड, यानी कि दोस्तों किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास हो। और साथ ही दोस्तों आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी एससीबीटी और एनसीबीटी से इशू उसके द्वारा ही, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें दोस्तों आगे मेडिकल फिटनेस की बात की गई है। उसका दोस्तों इसमें आगे है मोड ऑफ सिलेक्शन की बात की गई, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, तो हम नीचे देख लेते हैं मेरिट वगैरह किस आधार पर तैयार करेंगे ये लोग। तो यहाँ सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर ट्रेनिंग स्लॉट इन मेट्रो रेलवे कोलकाता विल बी ऑन द बेसिस of merit prepared in respect for all eligible candidates how apply against the notification merit list will be prepared on the basis of data details filled up by candidates, यानी कि दोस्तों जो आप डेटा फिल करेंगे, जो जानकारी हो शेयर करेंगे इसमें ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते वक्त, उसके बेस पे आपके पर्सन को सेलेक्ट करेंगे। और साथ ही दोस्तों द फार्मूला गिवन बिलो इन पैरा 5, यानी इसका जो फार्मूला है वो पैरा 5 में दिया गया है, किस प्रकार से आपको
किस प्रकार से आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। उसका बाद दोस्तों इसमें आगे बताया गया है कि मेरिट लिस्ट के बारे में बात की गई है। यहाँ नीचे बताया गया है कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है मेरिट बेस के आधार पर, इन परसेंटेज आधार पर रहेगा दोस्तों। इसमें आगे नीचे दिए गए हैं, मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स टेकिंग एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स बोथ मैट्रिकुलेशन मिनिमम 50% एग्रीगेट, और साथ ही दोस्तों आईटी एग्जामिनेशन में जितने आपके परसेंटेज है इनका टोटल मिला के एग्रीगेट परसेंटेज बना के तभी आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। फिर दोस्तों इसमें आगे एप्लीकेशन फीस की बात की जा रही है। इसमें एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है, तो जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनसे फीस चार्ज 100 रुपये रखा गया है ओनली। आवर नो फीस टू बी पेड बाय द एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी वोमेन, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनसे किसी प्रकार का फीस चार्ज यहाँ नहीं रखा गया है। फिर दोस्तों इसमें आगे द पेमेंट ऑफ फीस बिल हैव टू बी मेड ऑनलाइन थ्रू, यानी जो फीस पेमेंट है आपको ऑनलाइन माध्यम से ही करना है। पेमेंट गेटवे पेमेंट जो है आपको 100 रुपये की फीस वो ऑनलाइन माध्यम से ही करना है। उसका दोस्तों यहाँ आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ नीचे दिया गया बिफोर अप्लाई कैंडिडेट्स मस्ट रजिस्टर देयर नेम्स एट डब्ल्यू, यानी कि दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अप्रेंटिसशिप इंडिया .org में। सबसे पहले इसमें अगर रजिस्ट्रेशन है तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं है तो इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फिर दोस्तों यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही सी फुलफिल्स ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी जो भी क्राइटेरिया मांगा गया है वो सारा आपको फुलफिल करना है। उसके बाद दोस्तों आपको द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग द लिंक प्रोवाइडेड, यानी फिर इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ये जो लिंक दिया गया है mtp.indianrailways.gov.in, इसके माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई, इस लिंक के माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ आपको सारी डिटेल अपनी डालनी है। उसका दोस्तों इसमें आगे नीचे दिए गए है कि डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, यानी आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है, तो ये नीचे बताया गया है यहाँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपकी जो स्कैन फोटोग्राफ आपको अपनी लगानी है, फोटो अपलोड करनी है दोस्तों, वो भी 3 महीने पुरानी हो, इससे ज़्यादा की पुरानी नहीं हो, वो भी कलर्ड फोटो होनी चाहिए दोस्तों। इसमें नीचे बताया गया है गुड क्वालिटी की कॉन्ट्रास्ट कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड, यानी कि 3 मंथ से पुरानी आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए। एट द स्पेस प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द स्कैन फोटो शुड बी इन द जेपीईजी फॉर्मेट, यानी दोस्तों आपकी जो फोटोग्राफ है जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसकी साइज की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो ऑनलाइन जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें साइज जो है मेंशन किया गया है, तो यहाँ साइज तभी पता चलेगा आपको। उसका दोस्तों इसमें आगे द कैंडिडेट शुड आल्सो कीप 10 कॉपीज ऑफ द सेम फोटो का, यानी कि दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपके पास इसकी जो फोटोग्राफ है इसकी 10 कॉपी आपके पास होना चाहिए। बाद में अगर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तब आपको जरूरत पड़ेगी, तो 10 कॉपी आपको इसकी बनवा लेना है। उसका दोस्तों इसमें आगे स्कैन सिग्नेचर, फिर आपको अपनी सिग्नेचर स्कैन करके लगाना है, जिसमें दोस्तों सिग्नेचर की भी जो साइज है वो जेपीजी और जेपीईजी में होनी चाहिए। साइज इसमें भी मेंशन वो आपको जब अपलोड करेंगे तभी रहेगा। और इसमें सिग्नेचर एट द स्पेस प्रोवाइडेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वहीं आपको स्पेस दिया जाएगा। फिर दोस्तों इसके बाद आगे स्टैंडर्ड 10th, यानी 10th की आपको मार्कशीट स्कैन करके लगानी है। साइज इसमें दोस्तों किसी की नहीं बताई है, बाकी चीज़ों में साइज बता देता था, लेकिन यहाँ साइज नहीं बताया गया है। और जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसका दोस्तों आईटीआई सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, एनसीवीटी एससीवीटी, उसकी भी पीडीएफ साइज में, पीडीएफ में ही आपकी जो मार्कशीट है उसको स्कैन करके लगाना है। फिर दोस्तों कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यानी एसटी एससी ओबीसी जिस भी कैटेगरी से आप हैं उसका सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके वो भी पीडीएफ फाइल में ही। फिर अगली जो है पीडब्ल्यूबीडी ईएसएम सर्टिफिकेट, अगर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो उसकी भी आपका जो सर्टिफिकेट है उसका पीडीएफ फाइल में अपलोड करना है स्कैन करके। ठीक है दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आगे नोट में दिया गया है कि अगर इसका फॉर्मेट आपको चाहिए तो यहाँ फॉर्मेट देखिए दिया गया है, द फॉर्मेट ऑफ द कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यानी ईएसएम हो गया सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट आपको यहीं मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड विद द नोटिफिकेशन ऑन द वेबसाइट, इस वेबसाइट पर। उसमें आगे ऑल अदर रिलेवेंट कॉलम्स ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड अप बाय द कैंडिडेट, यानी कि दोस्तों जितने भी रिलेवेंट कॉलम हैं उनको सारे आपको फिल करना है, कैंडिडेट जो भी अप्लाई करेंगे तो उनको इसको फिल करना है। फिर दोस्तों इसमें आगे आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू डू एनी टाइप ऑफ करेक्शन अल्टरनेशन ऑनलाइन, यानी कि दोस्तों इसमें आगे दिया गया है कि जैसे ही आप सबमिट कर देंगे फॉर्म तो उसके बाद इसमें कोई भी करेक्शन वगैरह का ऑप्शन नहीं देगा। तो अच्छे से आपको फॉर्म अप्लाई करते समय ध्यान से आपको पूरा डिटेल पढ़ के एक बार अपना चेक करके फिर आपको सबमिट करना है। आगे है इनवैलिड एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन आपके इनवैलिड कैसे मान किए जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें ए नंबर पे सिग्नेचर इन ब्लॉक कैपिटल लेटर, यानी अगर आपका सिग्नेचर ब्लॉक और कैपिटल लेटर में रहेगा तो फिर ये आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। आगे दोस्तों लेफ्ट थंब इंप्रेशन सिग्नेचर नॉट फिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन एंड एट प्रिस्क्राइब्ड प्लेस, यानी कि दोस्तों लेफ्ट और सिग्नेचर एक साथ नहीं आपको अफिक्स करके एप्लीकेशन नॉट प्रिस्क्राइब्ड प्लेस, इसमें प्लेस नहीं है तो इसको आपको नहीं लगाना है। फिर दोस्तों इसमें आगे है समझ ब्लड एलटीआई, यानी अगर आपकी कुछ भी फोटोग्राफ हो गई बाकी चीज़ जो भी है ब्लर होगा तो भी आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो उसकी जगह अगर अदर सर्टिफिकेट आप अपलोड कर देते हैं तो भी आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर दोस्तों नॉन पेमेंट, यानी अगर पेमेंट आप नहीं किए हैं फॉर्म की फीस पेमेंट नहीं किए हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारी जानकारियाँ नीचे दी गई हैं किस वजह से आपके फॉर्म रिजेक्ट किए जाएंगे। और दोस्तों यहाँ फिर अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है। इसमें दोस्तों एक टर्म्स एंड कंडीशन आपको बता देते हैं, जिसमें 20% आपको ग्रुप डी की जो जॉब है उसमें जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ आपको 20% की छूट दी जाएगी। अगर आप यहाँ से ट्रेनिंग किए रहेंगे तो लेवल 1 की जो जॉब है दोस्तों
जॉब है ग्रुप डी की, उसमें आपको 20% तक छूट दी जाएगी। तो ये एक मेन टर्म्स एंड कंडीशन सही है, जो कि दोस्तों अभी ग्रुप डी का फॉर्म भी आया है जिसमें 32,000 वैकेंसी है। तो उसका आप डालेंगे तो जो लोग यहाँ से किए होंगे या जो लोग कर लेंगे तो उनको 20% का रिलैक्सेशन भी मिलेगा उसमें। तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ है, जो लोग यहाँ से अगर अप्रेंटिसशिप कर लेंगे या किए रहेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर इसके बारे में आपको कुछ डाउट आता है तो वो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर हमको मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ हम आपको प्रॉपर इसका रिप्लाई दे देंगे। तो दोस्तों, जो लोग इंटरेस्टेड हों, साथ ही जो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट रखते हों, वो लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।